हेलो, मैं हूँ पूर्वी मारू और आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल फूड हेल्थ एंड एक्यूप्रेशर में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स फॉर ओस्टियोपोरोसिस। चलिए जानते हैं ये ओस्टियोपोरोसिस होता क्या है। ओस्टियोपोरोसिस ना एक कंडीशन है जो कि हमारे बोन्स को ना अफेक्ट करता है। ये ना हमारे बोन्स को ना होलो बना देता है, यानी कि अंदर से खोखला बना देता है। हमारे नॉर्मल हेल्दी बोन्स में ना छोटे छोटे ना स्पेस पाए जाते हैं जो कि एकदम ना हनी कोम की तरह दिखते हैं, यानी कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना उसके शेप जैसे दिखते हैं। अब ओस्टियोपोरोसिस में ना होता क्या है, ये ना जो खाली जो स्पेस होती है, देखिए हनी कोम के शेप का जो स्पेस होता है ना उसकी जगह बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि खाली स्पेस बढ़ जाएगी जो कॉज करती है हमारे बोन्स की होलो होने में और तो और थिन होने में, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ कम कर देगी, उनकी डेंसिटी कम कर देगी बोन्स की। इसकी वजह से हमारी बोन्स की जो आउटसाइड होती है ना, बाहर की जो लेयर होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाती है। ओस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम ना किसी को भी हो सकती है और कोई भी एज ग्रुप में हो सकती है ये प्रॉब्लम। सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ ना तो अर्ली ओस्टियोपोरोसिस के इसमें आता है वीक एंड ब्रिटल नेल्स, कि अगर आपके नेल्स जो ना एकदम ब्रिटल हो गए हैं, वीक हो गए हैं, तो ये भी एक साइन है ओस्टियोपोरोसिस का। अगर आपकी ग्रिप ना प्रॉपरली आप पकड़ नहीं पा रहे, कुछ चीजों को आपकी ग्रिप छूटती है, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है ओस्टियोपोरोसिस का। रिसीडिंग ऑफ गम होना, तो ये भी सिम्टम हो सकता है ओस्टियोपोरोसिस का। ये थे अर्ली सिम्टम्स। अभी जानते हैं सीवियर सिम्टम्स के बारे में। सीवियर सिम्टम में क्या होता है कि आपका जो फ्रैक्चर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, और आप जरा भी गिरेंगे या कुछ यहाँ हुआ करते हैं, आपको थोड़ी भी चोट लग जाए तो आपको फ्रैक्चर हो सकता है। चलिए जानते हैं अब एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। और हाँ, हो सके इतने लोगों तक शेयर करें ये वीडियो ताकि उन्हें भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जरूर क्लिक करें। और ये देखिए, आपको ये दिख रहा है मेरा इंस्टाग्राम पेज, तो आप वहां पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। वहां मैं ना नए नए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के फोटोज डालती रहती हूँ, तो आप उसे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। तो हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये हमारी फ्रंट साइड ऑफ द हैंड पर है, हमारी मिडिल फिंगर पर। हमारी मिडिल फिंगर का जो फर्स्ट जॉइंट है उसी के जस्ट नीचे है ये पॉइंट टुवर्ड्स स्मॉल फिंगर। देखिए वापस, हमारी मिडिल फिंगर का जो फर्स्ट जॉइंट है उसी के जस्ट नीचे है ये पॉइंट टुवर्ड्स स्मॉल फिंगर। इस पॉइंट का नाम है किडनी 3। क्या नाम है? किडनी 3। तो यहाँ हम क्या करेंगे, प्रॉपरली इस पॉइंट को ना आपको 1 से 2 मिनट प्रेस करना है। आप इसे प्रॉपरली प्रेस करिए। ये पॉइंट जो है ना ये बायलैटरल है, यानी कि ये दोनों भी हाथों में है। ठीक है, तो ये पॉइंट को हम प्रॉपरली 1 से 2 मिनट प्रेस करेंगे। उसके बाद ना हम यहाँ पे या तो मैग्नेट थेरेपी या तो सीड थेरेपी कर सकते हैं। मैग्नेट थेरेपी के लिए हम लेंगे पेपर टेप और लेंगे टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट, जिसे हम ड्यूल मैग्नेट भी कह सकते हैं। आपके पास ना ये मैग्नेट्स नहीं है और अगर आपको खरीदने हैं तो मैंने एक बेसिक एक्यूप्रेशर किट बनाई हुई है जिसमें ये मैग्नेट्स, जिमीज और ये सारी चीजें जो हम लोग एक्यूप्रेशर में यूज करते हैं सभी उसमें डाली हुई है। मैंने ना उसकी एक वीडियो भी बनाई हुई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उसे जरूर जाकर देखिएगा। और अगर आपको खरीदना हो तो आप ये हमसे जरूर खरीद सकते हैं। तो इस पॉइंट पर ना हम टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट को इस प्रकार लगाएंगे कि आपकी स्किन को जो टच होगा वो होगा येलो साइड ऑफ द मैग्नेट। तो प्रॉपरली ये मैग्नेट इस पॉइंट पर चिपका दीजिएगा। दूसरे हाथ पर भी ये सेम ट्रीटमेंट करिएगा। आपको ये मैग्नेट्स ना 8 से 10 घंटे के लिए लगाकर रखने हैं, और जब भी आप इसे निकालोगे तो आपको ना पेपर टेप्स को फेंक देना है और दोनों भी मैग्नेट्स को साथ में लाकर रख देना है ताकि वो एनर्जाइज हो जाए और आप इसे नेक्स्ट टाइम यूज कर सके। ये मैग्नेट्स ना कभी भी एक्सपायर नहीं होते हैं, तो आप इसे डेली यूज कर सकते हैं। और अगर हम सीड थेरेपी की बात करें तो आप ना एक पेपर टेप पे ना एक फेनुग्रीक सीड लीजिएगा और ये सेम आप इस पॉइंट पर चिपका दीजिएगा। सेम वैसे ही आप दूसरे हाथ पर भी लगा दीजिएगा। वो मेथी के सीड्स भी ना 8 से 10 घंटे लगाकर रखने हैं। और अगर आप सीड्स लगा रहे हैं तो आप क्या करिए, आप पेपर टेप्स को जब भी निकालोगे ना तो आपको पेपर टेप और सीड दोनों भी फेंक देना है और नेक्स्ट डे न्यू पेपर टेप और न्यू सीड्स आपको अप्लाई करने हैं। एक ही सीड वापस दोबारा यूज मत करिएगा। ये ट्रीटमेंट आप डेली करिएगा, इसका आपको असर डेफिनेटली फील होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।